Today I announce my resignation from as a primary member of the Congress. यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा देने से पहले अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। दरअसल जयंती ने पिछले साल नवंबर में सोनिया के नाम नाराजगी भरी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनसे लोकसभा चुनाव से 100 दिन पहले इस्तीफा लेने की वजह पूछी गई थी। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद जयंती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर आला कमान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जयंती नटराजन ने कहा कि जब वो पर्यावरण मंत्री थीं तो राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कई परियोजनाओं के बारे में सुझाव दिए जाते थे, जिन्हें वो निर्देश मानकर काम करती थी। फिर भी उन्हें परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार बताकर बेवजह बदनाम किया गया। At every stage, whether Shri Rahul Gandhi requested me or not, I only followed the rules. I didn't break the rules. But in specific cases, I was told that there should be on no account environmental degradation. In case Shri Gandhi had wanted that there should be fast tracking of projects for clearances, then the rules would have to be amended. According to the amended rules, I would have taken action. So my point is, I was never told by him that I was holding up projects, as he spoke in FICCI the next day. जयंती फिक्की के जिस समारोह की बात कर रही हैं, वहां राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से कहा था कि अब मंजूरी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। Many of you expressed your frustration with environmental clearances that are delaying projects unduly. Environmental and social damage must be avoided, but decisions must also be transparent, timely and fair. जयंती का विवाद लोकसभा चुनाव में उठा था और तब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंजूरी के विवाद को जयंती टैक्स कहा था। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मोदी सरकार ने तो यूपीए के समय मंजूर प्रोजेक्ट की जांच का भी आदेश दे दिया है। मेरा कर्तव्य बनता है, प्रकरणों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं उन फाइलों को फिर से देखूं कि क्या हुआ था। जयंती कह रही हैं कि कई परियोजनाओं के बारे में सुझाव मिलते थे, जिन्हें वो निर्देश मानकर काम करती थी और सोनिया की लिखी चिट्ठियां रिकॉर्ड में मौजूद हैं। Madam Congress President wrote letters to me in her capacity as UPA chairperson, which are on record in some cases, to look into it. जयंती नटराजन ने ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने उन्हें नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने के लिए मजबूर किया। जयंती ने कहा कि वो नीतियों के आधार पर विरोध करने के हक में थीं, लेकिन पार्टी के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा। So I said that I was a minister, and after I had become minister, I had been stopped from doing press briefings, and it should not be taken as a view of government, and I should not, and I think the spokesperson should do it. But Shri Ajay Makan said that this was a view taken at the highest level. जयंती ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी वो किस पार्टी में जाएंगी ये साफ नहीं है। जयंती के आरोपों पर कांग्रेस बचाव में उतर गई है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 कार्यकाल सांसद के रूप में बिना एक लोकसभा चुनाव लड़े, उसने इस प्रकार की अवसरवादी और आडंबर से ओतप्रोत आरोप लगाए हैं। जयंती के आरोपों पर कांग्रेस हमलावर नहीं हो पा रही, लेकिन दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर इतना बड़ा हमला उन्हें जरूर नुकसान पहुंचा सकता है।